ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोस्तुते। अभी हम सभी नाम संकीर्तन करेंगे भगवान का। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, 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 बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सीताराम, 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 बोलो राम 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 सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम सभी को। आज जो है दूसरा सत्र है तीसरे श्रवण साधना का, भगवद गीता अध्याय दूसरा। और हमने कल जो है 31वां जो श्लोक है उसको हमने शुरू किया था, मध्य पे उसको हमने छोड़ा था। अब थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम जानते हैं कि कल हमने क्या समझा। तो कल हमने देखा कि 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो है ब्रह्म विद्या के बारे में उसमें अच्छे से बताया गया है। और फिर जो है ये भी बताया गया कि जन्म के बाद जो है वो मृत्यु आती है, और मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, वापस से उसका जन्म निश्चित है, ये अटल है, अपरिहार्य है, और ये होना ही है। तो इसको हम बदल तो सकते हैं नहीं। तो चॉइसलेस, इसे क्या है, चॉइसलेस सिचुएशन है। तो क्या करना है, बुद्धि के माध्यम से इसे जान के, लॉ ऑफ नेचर है, एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करके जान के, इसलिए कहा ऐसी स्थिति में अगर एक्सेप्ट करो तो भी तुमको शोक करने की क्या ज़रूरत है। अर्जुन को बोल रहे हैं शोक करने की क्या ज़रूरत है। फिर कहा अव्यक्त जो है, पहले अव्यक्त था और फिर वही क्या हो गया, व्यक्त हुआ, और वही जो है वापस से अव्यक्त हो गया। और यही जो है साइकिल के रूप में चल रहा है, नित्य रूप से चल रहा है। सृष्टि में देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं, हमारे जागृत अवस्था में हम अपने वृत्तियों को भी इसी प्रकार से अव्यक्त और व्यक्त होते हुए आप देखते रहते हैं। तो ये सारा जगत में एक प्रकार से जो है निश्चित रूप से ये होता है और होता रहेगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट करना है। सेम वही, इसलिए कहा इसे एक्सेप्ट करो और चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और फिर कहा ये जो ज्ञान जो है ये आश्चर्य है। क्यों, इसके कारण क्या हो गया कि इसे आंखों से अगर देखे तो भी हमें उसका अनुभव समझ नहीं आता, कानों से श्रवण करें तो भी समझ नहीं आता, सुने तो भी उसे समझ नहीं आता, और उसको हम वाणी से कहे तो भी, कहने के बाद में सब, ये सब कहने, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये जो आत्मज्ञान है इतना गूढ़ है, इतना सीक्रेट है, इतना अपने आप में इतना सूक्ष्म है कि हम इसको क्या है, इसको अनुभव नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते। ये बहुत ही आश्चर्यजनक जो है बात है, और इसको हमने कल देखा। और फिर उसके बाद जो है 31वां जो श्लोक था हमने देखा किस प्रकार से स्वधर्म है, स्वधर्म के स्तर से अभी क्या हो गया, 30वें श्लोक तक जो था आत्मज्ञान के आधार पे, ब्रह्म ज्ञान के आधार पे बताया गया था। उसके बाद जो है अब जो है स्वधर्म के स्तर से इसको बताया गया। स्वधर्म यानी कि हमारा जो कर्तव्य है उसके आधार से, कर्तव्य स्तर बोलिए, कर्म के स्तर से बोल सकते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण उसके आधार पे बताया। तो कहा कि अपने स्वधर्म के अनुसार भी देखो तो तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने जो युद्ध जो आया है चल कर, वो स्वयं भी तो क्या है, धर्म युक्त है। और तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होते हुए तुम्हें ये तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि तुम्हें इस युद्ध को लड़ना चाहिए। तो ये जो है हमने इसको, जो 31वां श्लोक है, हमने उसको, इसमें हमने प्रवेश किया था, यहाँ पे हमने इसका विचार आरंभ किया था। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते, एक बार हम उसको वापस से इसी श्लोक को, 31वां श्लोक जो है उसको एक बार मैं कहूँगा, आप दोहराइएगा। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न कंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते।
हाँ जी। तो इसमें स्वयं जो हमने जाना यही बताया कि स्वधर्म जो है विचलित नहीं होना, धर्म युक्त है, तुम्हारा युद्ध जो है वो धर्म युक्त है और उसी के लिए क्या है, तुम्हें कल्याणकारी है, तुम्हारे लिए श्रेय है, कल्याणकारक जो है मार्ग है, इस मार्ग में तुम लगे, इसमें प्रवृत्त हो जाओ, कर्तव्य को निभाओ, तुम क्षत्रिय हो और उसको पूरा करो और युद्ध करो। तो इसको बताया। तो हमने देखा कि जो क्षत्रिय है उसका धर्म क्या है। जैसे सबका धर्म होता है, कुर्सियों का हमने कल देखा, फिर और जिस प्रकार से मोबाइल होता है उसका भी अपना एक धर्म होता है, वैसे ही एक क्षत्रिय होता है उसका भी एक धर्म है। और वो धर्म क्या है, तो कहा कि समाज की जो रक्षा है, उसकी जो रक्षा है उसको करना ही उसका धर्म है। समाज की रक्षा किससे करना? अधर्म से। उसका धर्म क्या है? समाज की जो है सुरक्षा करना, किससे? अधर्म से, वही उसका धर्म है। फिर कहा और साथ ही साथ जो है राज्य का, राष्ट्र का नेतृत्व करना, ये दो जो चीज़ें होती हैं ये एक क्षत्रिय का धर्म होता है और वो उसे निभाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है और कर्तव्य करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपना कर्तव्य, किसी और का कर्तव्य हम करने लग जाते हैं, वो अपने कर्तव्य को छोड़ के, वो ठीक नहीं है। अपना कर्तव्य जो है वो हमें पहले उसके प्रति जो है निष्ठा होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा एक वो होना चाहिए, तो हमको वैसे करना है। तो अक्सर देखा जाता है कि ये जो युद्ध होता है, युद्ध होने का कारण जो होता है, सैनिकों के आपस में जो स्टेट्स होते हैं या फिर दो जो सैनिक होते हैं, तो आपस में इनके बीच में जो युद्ध होना होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि युद्ध से क्या होता है, विनाश हो जाता है। देखिए, एक होता है धर्म पक्ष होता है, एक अधर्म पक्ष होता है, और युद्ध हमेशा उन्हीं के आपस में ही होता है। एक होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। वैसे ही होता है मैग्नेट्स में भी, आप देखिए क्या होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट्स में, होता है ना, और वही अट्रैक्ट भी होते हैं, ऑपोजिट्स ही अट्रैक्ट होते हैं ना। तो वैसे ही इसमें भी क्या है, जब युद्ध होता है तो वे आपस में अपने अपने क्षेत्र में वो अपने अपने हिसाब से सभी लोग, सभी सैनिक अपने अपने हिसाब से, जैसा मेरा स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है, उसके आधार पे अपना अपना वो युद्ध का जो है पक्ष जो है वो डिसाइड करता है, और वो एक एक पक्ष अपने अपने पक्षों में क्या हो जाता है, जुड़ते जाता है और वे इकट्ठा होते जाते हैं। और वे जब इकट्ठा होते हैं तभी क्या होता है, उनके आपस में फिर युद्ध होता है। एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म के मार्ग पे। और यही युद्ध जो है, इसका जो लक्ष्य होता है, धर्म का पालन नहीं हो रहा है, वो धर्म का पालन में विघ्न लाते हैं, उसी को रोकना क्या है, युद्ध का कारण है। युद्ध करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ये जो धर्म के मार्ग में जो चल रहे थे, उनको अधर्मी लोग आके अपने रूप में वो विघ्न करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ करते रहते हैं। तो इस कारण से, और साथ ही साथ उनका जो राष्ट्र की जो संस्कृति होती है, एक रीति रिवाज होती है राष्ट्र की, उसकी भी रक्षा करना क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम स्वयं का अपना जो राष्ट्र है उसका अगर हम खुद ही स्वयं रक्षा ना करें तो क्या होगा, यही क्या है, इसका पतन हो जाएगा। तो ये जो है युद्ध का कारण होता है। तो ये युद्ध दो कारण से होता है। एक तो होता है कि धर्म का पालन करना, क्योंकि हमारा जो मार्ग है उस पर हम आगे बढ़ते रहे, और कोई विघ्न आ रहा है तो उसे रोकने का प्रयास, तभी युद्ध होता है। और दूसरा कारण होता है कि हमारा जो है संस्कृति की रक्षा करना है, इसीलिए युद्ध करने की आवश्यकता, क्योंकि युद्ध से के कारण संस्कृति जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो खोने लगती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान युद्ध किसी और विघ्नों में है, ध्यान अपने रीति रिवाजों में, अपने संस्कृति में नहीं है, वो रोकने में लगे हैं। तो इसके लिए एक बार क्या होता है, युद्ध करके उसे समाप्त करके और फिर वापस से अपने जो कार्य है उसमें लगे, तो ये युद्ध का तो होता है। तो युद्ध जो है, यहाँ जो युद्ध है, मतलब कि कर्तव्य से हमें समझना कि कर्तव्य के स्थिति से बताने का प्रयास करें। तो यहाँ जो है स्वधर्म, यानी कि स्वधर्म के हिसाब से बताया कि जो हर इंसान का जो स्वधर्म है वो जन्म के आधार पे, उसकी वासनाओं के आधार पे वो बनता है, जन्म के आधार पे। तो वो जन्म पहले लेता कहाँ है, उसके आधार पर, यानी कि उसकी शिक्षा कहाँ होती है, उसका जन्म कहाँ होता है, एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, किस स्थिति में रहता है,
कैसे दोस्त है उसके, ये सब जो है फ्रेंड्स है, कैसे आसपास के लोग हैं, नेबर्स है, परिवार के लोग कैसे हैं, भाई कैसा है, जिसके साथ वो रहता है, स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज जाता है, सब एनवायरनमेंट का शुरुआत में इसका फ़र्क पड़ता है। फिर अपने स्वयं का भी क्या होता है, संस्कार होता है। वो बाहर जो है वो अपने अंदर से व्यक्त होना चालू हो जाता है। जो स्वयं जो पिछले जन्म का जो हमने स्वभाव है, जो झुकाव है, जो हमने पहले किया हुआ है, उसकी गति अभी भी है, वो चलती आ रही है। तो गति जो है वो वापस इसी जन्म में वापस उसी गति के माध्यम से आगे बढ़ने का वो क्या करती है, वो जो वासनाएं हैं वो उसमें गति आ जाती है, उसमें बल आ जाता है, और वो बल हमें आगे ले जाने का क्या करता है, प्रयास करता है। वो बल अपने आप में आता है, हम उसको रोक भी नहीं पाते, रोकने का प्रयास भी करें क्योंकि वो बल बहुत ही तीव्र है, क्योंकि पिछले जन्म का है और वो बहुत मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ है। यानी स्वभाव जो है कर करके, प्रैक्टिस कर करके उसको स्वभाव हमने बना दिया है हमारा, और वही स्वभाव आने लगता है। अब हम इन अपने स्वभाव और साथ ही साथ हमने जो एक्वायर किया अपने माता पिता से भी मेमोरीज, हमने उनके बॉडी से डीएनए के माध्यम से प्राप्त किया है उनके साथ रहने का, और साथ ही अपने वासनाओं के साथ, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हमारी वासनाएं क्या हो जाती है, आ जाती है। अब यही वासनाएं क्या है, रोज़ हम जीते हैं, नए नए वासना बनते जाते रहते हैं, समाप्त नहीं होती। वासनाएं और बढ़ती जा रही है, क्षण क्षण भर बढ़ती जा रही है। और इसमें अच्छा भी देख, वासना अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वासनाएं बनना, ये अभी हम अभी बैठे हैं तो वासनाएं ही बन रही हैं अभी, लेकिन क्या वासनाएं बन रही हैं, सात्विक वासनाएं, सात्विक वासनाएं बन रही हैं, ये भी बनी रही हैं, श्रवण के माध्यम से बन रही है। तो ये जो वासनाएं हैं पहले बनने लगती, उसके बाद जो है इस वासनाओं को हम क्या करते हैं, उसको हम समझने लगते हैं कि मेरे अंदर ये वासनाएं हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इसमें आनंद आता है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं कुशल हूँ। क्यों? क्योंकि वो वासनाएं जो है वो आने लग जाती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमें अंदर हमको क्या पसंद है। अब पसंद का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे एक प्रकार से पसंद क्यों हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। कोई किसी ने खाया हुआ चीज़ को तो पसंद कर सकता है ना, किसी ने कभी टेस्ट ही नहीं किया, वो क्या बोल सकता है मैंने को बहुत पसंद है, खाया ही नहीं है, पता है क्या बोलता है, नहीं पता मुझे। तो पसंद क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने किया हुआ है, उसने उसको चखा हुआ है, दृष्टांत के रूप में अगर मिठाई हो तो मिठाई को टेस्ट किया हुआ है, तो भी उसको पता होगा कि इसमें आनंद, तो कुशल भी है, एक्सपर्ट है, उसमें गहरा विचार करके उसने जीवन को जिया है, गहराई में गया है, उस चीज़ को जिया है, इसलिए उसका स्वभाव है। और वही क्या हो गया, उसको समझता है, और समझ के उसको पता चल जाता है कि मुझे, मेरे अंदर क्या है, ये गुण है। पता चल गया ना, मेरे अंदर क्या है, ये सब गुण है, मेरे अंदर ये सारे स्ट्रेंथ्स है। स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो उसमें जो स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ का एनालिसिस हो गया वासनाओं के आधार पे। आजकल ब्रेन मैपिंग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं आजकल। तो ये जो है, इसमें क्या होता है, कुशल है, बहुत ही कुशल है, तो वो पहले उसको क्या करते, फिर गुण आ गया। एक बार गुण का हमें पता चल गया तो हम क्या है, अपने आप उसमें बिना बताए, बिना कोई किसी के, हमको किसी को कोई बोलने की भी आवश्यकता नहीं, पेरेंट्स बोलते भी नहीं है तुम ये करो, अपने आप करता है वो। किसी को अगर क्या बोलते हैं, म्यूज़िक बजाने का बड़ा शौक़ है, बचपन से ही 3-4 साल में वो बजाना चालू उसने कर दिया है, पता चल जाता है इतना अच्छा कैसे बजा रहा है, क्योंकि स्वभाव है, उसके अंदर गुण है। वो गुण के आधार पे वो कर्म के रूप में क्या हो रहा है, अव्यक्त जो था वो व्यक्त होने लगा। क्या से, म्यूज़िक बजा रहा है, दिख रहा है, अरे वाह ये सिंगर है, इसके अंदर संभावनाएं हैं, सिंगिंग का संभावना है। वो वही संभावना जो है उसी को क्या कहते हैं, वासना, उसको स्वभाव कहते हैं। और यही स्वभाव जो है स्वधर्म है तुम्हारा। तुम्हारा स्वभाव क्या है,
क्षत्रिय हो तुम क्षत्रिय हो, तुमने हमेशा क्या किया है, यही किया है। तुम पैदा भी उस कुल में हुए हो और साथ ही साथ तुमने उसी का अब प्रशिक्षण लिया है जीवन भर। तो तुम अभी अपने स्वभाव को जो है त्यागने की बात कर रहे हो। स्वभाव इसलिए कहा, जो तुम्हारा स्वभाव है उसको देखकर तुमको अपने स्वभाव के अनुसार क्या है, तुमको कार्य में रत हो जाना चाहिए। और तुम्हारे सामने युद्ध भी उसी युद्ध ही आया है, क्षत्रिय का ही कार्य है। लड़ाई का, आर्मी का काम क्या होता है, सेना का काम क्या होता है, लड़ाई तो होता है, उसके अलावा क्या करता है वो, काम ही तो वो होता है। सारा स्ट्रेटेजी लड़ाई के लिए होता है, युद्ध के लिए होता है। तो सैनिक वो सैनिक का वो मेन लीडर है, पूरे राजा है, क्षत्रिय है, तो उसको एक जो बनता है उसको करना चाहिए। तो वो इसको बता रहे हैं। तो अब जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं वासनाओं के रूप में। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंडीशन ऐसे हो जाते हैं बचपन में या जो भी किसी भी परिस्थिति के कारण, तो किसी के अंदर में वासनाएं तो कुछ और होती है लेकिन वो करने कुछ और लग जाता है। और ऐसे अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। इंटरेस्ट किसी और ही चीज़ में होती है लेकिन वो करने क्या लग जाते हैं, कुछ और। अब ये हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जैसे वो बन जाते हैं इंजीनियर, लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है आर्किटेक्चर में या फिनेंस में, किसी को सिंगिंग में होता है। तो वो आखिरकार जो हमारे अंदर जो वासना है ना, आप दबा नहीं सकते। वो आखिरकार जो वासना है वो बाहर तो आना ही है, निकलेगा ही, क्योंकि अंदर जो है वासना को दबाए रखें तो वो सही नहीं हमारे लिए। तो वैसे ही कहा, जैसा हमारा समझ है वैसे ही हमारा वासना है और वैसा ही हमारा लक्ष्य भी होता है। फिर लक्ष्य प्रयोजन भी हमारा जीवन का उसी आधार पे होता है, क्योंकि हमारा जो स्थिति हमारा मन का है। और इसी स्तर से बताया कि और जैसी वासनाएं होती है उसी दृष्टि से हमें जगत भी दिखता है। एक आर्टिस्टिक इंसान होगा तो वो हर चीज में सुंदरता देखने का ही प्रयास करेगा। एक कवि होगा तो हर चीज में कवि को ही खोजने का प्रयास करेगा, किसी भी वस्तु में, चाहे वो चीज हो चाहे वो इंसान हो, उसमें कवित्व को ही खोजने का प्रयास करेगा। और एक लॉजिकल साइंटिस्ट इंसान होगा तो वो हर चीज को एनालिसिस ही करेगा, इसमें ये खराबी है, ये वो है, इसमें ये वो, हर चीज को तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे स्वभाव के अनुसार जो है फिल्टर्स जो है हमने क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है तो हमारा फिल्टर उसी प्रकार से हमको दिखेगा। जिस प्रकार का हमने लेंस हमने लगाया है, जिस प्रकार का हमने चश्मा लगाया है, वैसा ही तो हमें जगत दिखेगा। हमने जिस चीज़ को ज़्यादा जिया है, ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, वैसा ही तो जगत हमें दिखेगा। तो वैसे ही हमारे स्वभाव क्या है वो बढ़ती जाती है। तो कर्तव्य स्तर से देखें तो वासनाओं का जो क्षय है करना बहुत ही आवश्यक है। कर्तव्य के स्तर से भी देखिए, यहां कर्तव्य की बात हो रही है। वासना क्षय का मतलब ये नहीं, देखिए वासना क्षय में उस काम ये कर्तव्य यानी कर्म मार्ग के स्तर से बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बात है कर्म मार्ग से हो रही है कि अपना कर्तव्य को निभाओ तुम। क्योंकि तुमको जब तक ये कर्तव्य को तुम इससे ऊपर नहीं, इसको अपने क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करके, इसको पूरा करके आगे नहीं निकल जाते, तब तक तुम इसी में फंसे रहोगे और ये दोबारा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। क्योंकि तुम जिस सिचुएशन से भाग रहे हो, ये सिचुएशन तुम्हें सिखाना चाह रहा है कि तुम्हें अपना कर्तव्य को निभाते रहना है। और यही वासनाओं का क्षय है। इसी वासना का क्षय करोगे तो क्या पता तुम अभी ब्राह्मण सन्यास की ओर जाने का प्रयास करो, क्या पता इसके बाद तुम सन्यास हो जाओ, ये भी हो सकता है। क्षय करो तभी तुम क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, साथ ही साथ अपने आत्म स्वरूप में उसमें स्थित हो सकते हो। नहीं तो कैसे हो जाओगे, ये कठिन है। इसीलिए कहा आत्म स्वरूप में अगर तुम्हें जाना है तो तुमको ये करना पड़ेगा। तो क्षत्रिय हो तो धर्म का जो उल्लंघन है तुमने नहीं किया है, ये धर्मयुक्त युद्ध है। ऐसा और धर्मयुक्त जो युद्ध है उसको हम जो है अगले श्लोक में देखेंगे। धर्मयुक्त युद्ध जो है ये कैसे है, कैसे है ये बहुत ही बढ़िया है बात इन्होंने कृष्ण भगवान ने बताया कि धर्मयुक्त है, ये धर्मयुक्त है। तुमने स्वयं जो है
कुछ उल्लंघन नहीं किया है, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने तो इस अधर्मी के प्रति आवाज उठाया है, तुम इसके प्रति आवाज उठा रहे हो, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा स्वभाव है और तुमको करना है। ठीक है, तो फिर कहा तुमने तो अहिंसा अपनाया था, तुमने बहुत प्रयास किया हर प्रकार से। अर्जुन को कितना प्रयास किया, बोले 5 गांव दे दो, वहां तक पहुंच गए। अहिंसा के लिए इतना इस हद तक वे चले गए कि उन्होंने बोला कि कुछ तो दे दो, तो बोले नहीं, 1 इंच नहीं दूंगा। युद्ध यहां शुरू हुआ स्वार्थ के कारण। यहां 5 गांव दे दिया होता ना तो युद्ध कहां होता। अहिंसा को अपनाया था तुमने पहले से ही, तुम अहिंसा को तुम चल ही रहे थे इस मार्ग पे, तुम क्यों फिर इससे घबरा रहे हो। ये तुम्हारे सामने जो युद्ध है, सामने चल के आया है, चल के तुम्हारे पास आया है, ये तुमने थोड़ी मांगा है और तुम भाग रहे हो उससे। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया और उनको अभी भी क्या है, वो बौद्धिक रूप से क्या है समझ तो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर असर नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, तो कहा कि अधर्मी ने पहले जो सामने वाले जो है कौरव जो है वे अधर्मी हैं, और ऐसा कहा गया है महाभारत में। महाभारत के उद्योग पर्व में स्पष्ट बताया गया है कि निरपराध व्यक्ति की हत्या अगर हम करते हैं तो क्या होता है, पाप लगता है। निरपराध मतलब कि एक साधु व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, निरपराधी यानी कि बिना जिसने कुछ अपराध किया ही नहीं है, उसकी अगर हत्या कर दी जाए तो वो क्या है, एक बड़ा पाप है। और ये भी कहा है कि नाश करने योग्य व्यक्ति को अगर हमने उसका नाश नहीं किया तो भी पाप है। ये महाभारत में उद्योग पर्व में स्पष्ट रूप से कहा गया है और इसको समझना है। देखिए ये सारे जो दृष्टिकोण हैं, अलग अलग दृष्टिकोण, ये कौन सा दृष्टिकोण चल रहा है, स्वधर्म और कर्तव्य स्तर से बताया जा रहा है। हमने पारमार्थिक को, वो हमारा हो गया समाप्ति 30वां श्लोक के। अब हम नए श्लोक जो आ रहे हैं सभी रूप में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे तुमको ये करना नहीं, तुमको युद्ध करना चाहिए, सब रीजंस दे रहे हैं। फिर कहा विकम्पितु जो है, हम देखते हैं विकम्पितु यानी कि कंपन, यानी वेवर, कांपना, यानी कि डवाडोल होता है ना, विकम्पितु कह रहे हैं, कंपन। अब यहां जो है कंपन को हम थोड़ा विकम्पन को समझेंगे, क्या होता है विकम्पन। देखिए ऐसी बात है कि जब राजा होता है, युद्ध हो रहा हो और राजा जो है, हमारे जो सामने जो राजा है वो, हम अगर हमारा राजा, हम अगर सैनिक हैं और हम राजा, हमारे राजा है, वो क्या है, अधर्मी है। अगर वो हमारे राजा ही अधर्मी है और हम उनकी, और सैनिक का कार्य क्या है, जो राजा बोलता है वो करना पड़ेगा ना। सैनिक में होता ही क्या है, डिसिप्लिन के अलावा सैनिक में होता ही क्या है, वही मेन रूल है। डिसिप्लिन कोई फॉलो नहीं किया तो फिर आदमी क्या मतलब, नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो जो बताया गया राजा ने वो करना पड़ेगा। तो वो सैनिक को जैसे, अब वो अधर्मी है, अब सैनिक को आदेश आ गया करो, लड़ाई करो। अब क्या हो सकता है, सैनिक के मन में, उसका भी तो कॉन्शियस, उसके भी तो मन है, उसको भी तो पता चलता है, इतना तो वो भी नहीं है ना, समझ क्या बोलते हैं कि मूर्ख नहीं है, मूड नहीं है वो इतना भी, कि वो तो उसके मन में अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि मैं राजा से सहमति नहीं, मैं सहमत नहीं करता वो, क्योंकि अधर्म की जो मार्ग है उस पर ऑलरेडी प्रवृत्त हो चुके हैं और मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए जो है, तो सैनिक क्या है, यहाँ धर्मी है और जो राजा है वो अधर्मी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारी स्थिति कंपन, विकम्पन यानी कि घबरा, डरना, कांपना, ये सब क्या है, नहीं करना। बॉडी जो है ऐसा रिएक्शन देना चालू करता है। ये रिएक्शंस है कंपन का मतलब, हमारे अंदर जो है
नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे जो राजा है वही अधर्मी है और तुमको उसके आदेश को पालन करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो इस ऐसी स्थिति हो तो यहाँ और हम लोग जो है, हाँ, तो यहाँ पे हमारे अंदर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि डीप राइवल, हमको पता है अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि जो सामने वाला जो राइवल है वो राइट है और मैं गलत हूँ। ऐसा अगर हमें युद्ध करना पड़े तो वो युद्ध करना बहुत क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्योंकि ये जो स्तर है, दो प्रकार के स्तर है। एक जो मेरा कर्तव्य है, जो कहता है कि राजा का जो आदेश है उसका पालन करो, और वो तो अधर्मी है और उसने कह दिया जाओ युद्ध करो। अब दूसरी स्तर ये है कि मेरा मन कहता है नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, बुद्धि कह रहा है ये सही नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। अब बात ऐसी स्थिति है कि तुम्हारे तो ऐसी स्थिति है ही नहीं। अर्जुन के में ऐसी कहाँ स्थिति है? अर्जुन के तो उसके सामने वाले लोग अधर्मी है, वो तो धर्मी है और वो स्वयं राजा भी है और उसके सैनिक है और वो स्वयं धर्म के मार्ग पे है। तो किस बात की तुमको जो है शोक है? ये सामने जितने हैं, द्रोणाचार्य वगैरह, भीष्म है, कृपाचार्य वगैरह, ये सब जो है क्या है? अधर्म के मार्ग पे है। भले तुम्हारे गुरु हैं लेकिन तुम्हारे है तो अधर्म के मार्ग पे ही है। हाँ, तो ये जो वॉर है एकदम सही वॉर है। दिस इज द राइट वॉर एंड यू शुड नॉट, इसको क्या है, छोड़ना नहीं चाहिए। अब जो है अन्य कारण है, इसको क्यों छोड़ना नहीं चाहिए उसके अलग जो है अलग अलग जो है कारण है वो बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर जो है 32 है, उसको हम देखते हैं। यदृच्छाया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखी न क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हाँ, तो कहा हे पार्थ, कहा अपने आप जो प्राप्त, यदृच्छाया यानी कि अपने आप जो आया है, च उपपन्नम, उपपन्नम प्राप्त हुआ, उपपन्नम का मतलब होता है च उपपन्नम, चोपन्नम को जो है संधि करे तो कहा प्राप्त हुआ, अपने आप जो है प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? जो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें क्या होगा? स्वर्ग द्वार अपावृतम, तुम्हारे लिए जो है स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। ये जो युद्ध अपने आप जो तुम्हारे सामने प्राप्त हुआ है और तुमने अगर इसे लड़ा तो तुम्हें क्या हो जाएगा? स्वर्ग द्वार जो है खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम राइट हो, वो हमने देखा अभी, तुम धर्म के मार्ग पे हो, राइट वॉर है, तुम्हारा मार्ग सही है। हाँ, तुम्हारे ऊपर ये जो है, जो युद्ध है, तुम इस मार्ग पे सही रूप में चल रहे हो, तुमको कोई कठिन नहीं है। तुम तो अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे लेकिन तुमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, वो बात अलग है। तो फिर कहा सुखी न क्षत्रियाः पार्थ, यानी कि अगर तुमने इस प्रकार युद्ध किया तो सुखी न यानी कि भाग्यवान, भाग्यवान क्षत्रियाः यानी कि क्षत्रिय, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, किस्मत वाले हो। यू आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। हाँ, blessed by the Lord also and because of your own efforts also, कि तुमको ऐसा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कि ये युद्ध जो है भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं, उन्हीं को ऐसा युद्ध क्या होता है? प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ क्या है, तुमने अगर युद्ध भी किया तो तुम्हें ये युद्ध किया, क्योंकि और ये युद्ध तो अपने आप आया है और अपने आप युद्ध और तुमने किया तो तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का द्वार क्या है? खुला है तुम्हारे लिए ऑलरेडी। तो ये जो श्लोक है इसको हम थोड़ा समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो
बताया कि पहले तो कहा हे पार्थ। तो यहाँ जो है पार्थ का शब्द का मतलब जो है हमें जानना है कि जिस भी इंसान का परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य हो उसे क्या कहते हैं? पार्थ। परमात्मा ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति ही क्या है? लक्ष्य हो, वही क्या है? और फिर कहा हे पार्थ का दूसरा अर्थ भी ये है पृथ्वी का पुत्र। यानी कि जब पृथ्वी कहा तो पृथ्वी के पुत्र तो अर्जुन के अलावा तो कौन कौन है? हम सब भी है ना, हम भी तो है ना इस पृथ्वी में। तो ये जो है पार्थ यानी हमारे को भी कह रहे हैं सामान्य, हाँ सामान्य व्यक्ति को भी क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि है हमारा। तो ये जो ज्ञान जो है हमारे लिए, जो ये पार्थ कहने का तात्पर्य ये होता है। फिर कहा कि सहनशील करने वाले जो है तुम तो पुत्र हो, तुम्हारा जो पुत्र जो है, तुम्हारा जो माता है कौन्तेय, उसको कौन्तेय भी कहते हैं ना, क्योंकि तुमने, तुम्हारी माता जो है उसने तो कितना तितिक्षा किया है जीवन में, कितना सहन किया है। तो तुम इतना सहन करो तो तुम भी इसको भी सहन करो। हमने इसका अर्थ देखा था पहले, तो वही चीज़ बताया। तो कहा बिना मांगे सामने से, बिना कुछ किसी को तंग किया है। हम लोग कुछ तंग वंग करते हैं, किसी को परेशान करते हैं और फिर युद्ध आ जाए तो वो बात अलग है। हाँ, कुछ अधर्म करते हैं, किसी को छेड़ देते हैं, किसी को परेशान कर दे हैं, या किसी की दुखती नस पे ही क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं। हाँ, तब एक प्रकार का जो रिएक्शन आता है तो वो युद्ध का एक हो सकता है। लेकिन ये कोई कारण नहीं होता युद्ध का, ये एक वाचिक युद्ध होता है। वाचिक यानी कि वर्बल, हाँ वर्बल युद्ध होता है। ये भी युद्ध ही है ना। हाँ, तो ये जो है, तो ये जो युद्ध है, तो कहा अपने आप सामने से आया। तुमने बहुत प्रयास किया, तुमने बहुत तितिक्षा किया, तुमने बहुत सहन किया। सब सहते सहते ये स्वयं तुम्हारे सामने आ गया है। ये युद्ध तुम्हारे ऊपर क्या किया गया है? थोपा गया है, तुम्हारे ऊपर थोपा गया है। ये तुम चाहते नहीं थे तो भी आ गया है। तो ये जब थोपा जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? ईश्वर का प्रसाद ही कहेंगे ना, क्योंकि हमारे ऊपर तो, हमारा तो कंट्रोल है नहीं इस पे। जो हमें प्राप्त हुआ है वो ईश्वर प्रसाद ही हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें मिला है ये ईश्वर प्रसाद है, इसे इस प्रकार से देखो। और जो देखो, मतलब कहने का तात्पर्य है ईश्वर का प्रसाद, यानी कि ये जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ये बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलता है। अब ये जो है कहा किस्मत वाले, यानी कि सुखी नह के बारे में बताया। सुखी नह के बारे में बताया, यानी क्या बताया? कि बहुत ही ब्लेस्ड हो तुम, तुम्हारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी चल के आया है अपने आप। कितना बड़ी बात है ना, ऐसा कहीं मिल जाए। तो इसमें क्यों है? इसका 3 कारण है। ये क्यों इतने ब्लेस्ड है और ये ईश्वर प्रसाद क्यों है, ये भी इसमें बताया कि ये सबसे बड़ी बात ये अपने आप जो है ये चल के आया, सामने से आया। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि क्योंकि तुम्हारे पास अपने आप सामने से आया तो अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो तुम्हारा कर्तव्य हो गया कि तुम युद्ध करो। तो युद्ध करने का माध्यम से क्या हो जाएगा? वासनाक्षय हो जाएगा। वासनाक्षय होने से उसकी जो है ग्रोथ हो जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, या फिर कहे आगे बढ़ जाएगा। तो वो भी आवश्यक है। तो अगर हम नहीं करें, ड्यूटी ना करें, तो एक प्रकार का दोष लग जाता है हमारे ऊपर भी। तो और साथ ही साथ तीसरी बात यह है कि ये राइचियस वॉर है, एकदम सही है युद्ध। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ही रेयर होता है। और तुम इतने किस्मत वाले हो कि तुमको ये तीनों चीज एक साथ मिल रहा है, तीनों के तीनों साथ में। हाँ, तो ऐसा होना बहुत ही रेयर है। यू आर वेरी ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। हाँ, फिर तो ईश्वर प्रसाद कैसे? देखिए, किसी ने इस प्रकार का पुरुषार्थ जीवन में किया होगा, ये सारी चीज़ें
इस सब चीज़ों में है, देखिए परफॉर्म द ड्यूटी करने की भी उसमें वो क्षमता है, वो करता भी है। साथ ही साथ सामने से किसी को परेशान भी नहीं करता, अपने आप युद्ध आया है। मैं तो बिल्कुल तितिक्षा करके सब सहन कर रहा था, मैं चला लूँगा, इतने में मैं 5 गांव में चला लूँगा मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत हैवी नुकसान होगा उसका। तो सब चीज़ से ये सारे गुण हैं। ये सारे गुण कैसे आए हैं? उन्होंने ये सारे चीज़ों को ऑलरेडी उन सब वासनाओं के स्वभाव में, वो स्वभाव मतलब वासनाएं उनकी ऐसी थी, ये सब चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है। इस स्वभाव को जब उन्होंने उससे गुजरे हुए हैं, तभी तो उसका रिएक्शन इतना पॉजिटिव आ पा रहा है। सबको तो ऐसा नहीं हो पाता, सबका रिएक्शन ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता। कोई युद्ध करने आए, अरे तुम क्या युद्ध करते हो, मैं तुमसे युद्ध कर रहा हूं, तुम युद्ध मत करो, मैं आ रहा हूं तुमको मारने। तो यहां तो क्या है, नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध करना नहीं चाह रहा, हम लोग बात करेंगे, विल सॉल्व इट। ये क्या है? संस्कार है। कैसे आया? पूर्व वासनाएं, ये सारे वासनाएं। तो पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ करते हुए जो इंसान पुरुषार्थ करता है उसको इस प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। और यही क्या है? फल क्या है? ईश्वर प्रसाद है। कौन, किसने दिया? भगवान ने। ऐसी सिचुएशन सबके जीवन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं किया है, और ये पुरुषार्थ उन्होंने किया है, इस प्रकार से उन्हें ये प्राप्ति हुई है। ये सारे चीजें कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने का कारण यही है। ये लेवल जो है क्लियर हो गया है, क्लियर। तो पर मतलब फुल मार्क्स, कहने का मतलब ये है फुल मार्क्स मिल गया है, भगवान ने दे दिया है फुल मार्क्स, है ना। तो अब जो है, अब यहाँ पे है ना बात ऐसी है कि कोई एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि कोई एक जो है इंसान है, उसे फॉरेन की वीज़ा लगी है, हाँ, सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रहा है, और वो कह रहा है मुझे तो नहीं जाना। उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, अर्जुन को स्वर्ग द्वार उसके लिए खुला है, ऑलरेडी खुला है, तुमको बस सिलेक्ट करना है, युद्ध करना है बस, हाँ, और तुम्हें क्या हो जाएगा, स्वर्ग की द्वार जो है तुम्हारे लिए खुला है। तो वहाँ भी तुम जाओ। तो कहा कि ये क्षत्रिय का जो अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे तुम बिल्कुल भी क्या है, अपने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो, इसमें कार्यरत हो जाओ। और साथ ही साथ कहा कि धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा किसके लिए? अपने स्वयं की धर्म की रक्षा भी कर रहा है वो, अपने कर्तव्य को निभा के, साथ ही साथ सारे जितने धर्म है उन सब की भी रक्षा कर रहा है। वो धर्म मार्ग पे है, वो सभी धर्म मार्ग में अकेले वो नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, अर्जुन अकेला नहीं है, साथ में सभी है। उन सबको साथ में वो धर्म के मार्ग पे बोल रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है। उसका पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। अच्छे जो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं उनका अगर हम प्रोटेक्ट करें तो हमें तो ऑफ कोर्स मिलेगा ना, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए तो पांडव से जो है युद्ध तुम्हें करना चाहिए। इसलिए देखिए, ये हमें सीखना है किस प्रकार से कृष्ण भगवान सारे स्तरों को टच करते हैं, और हमें अलग अलग स्तरों से बता रहे हैं। ये हमें समझना है, बहुत बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या है, हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम एक दो चीज़ों को समझ के उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। तो वो आधा अधूरा क्या होता है, नॉलेज के आधार पे डिसीजन लेना, और फिर हम उसका फल जो होता है वो हमें दुखी कर जाता है, शोक में हमको डाल देता है। तो ये जो है श्लोक हमने इसको, हाँ अच्छा, हाँ, इसके बाद एक और चीज़ है कि वासनाएं जो होती है ना, अगर उसका हमने अगर क्षय नहीं किया तो क्या होता है, वो वापस से आने लग जाती हैं। इसलिए तुम्हारी वासना है तो तुम्हें क्षय करना आवश्यक है। और फिर ये भी कहा कि कृष्ण भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन का जो स्वभाव है वो क्या है, फाइट करने वाला, क्योंकि ट्रेनिंग ही उसकी हुई है ना। और अगर इसने अगर त्यागा इस समय, और बाद में इसे बहुत क्या होगा, पछतावा होगा। और वो जानते थे, क्योंकि उनका स्वभाव, किसी भी इंसान का स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। वासनाओं को उसके साथ टक्कर लेना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका स्वभाव है।
और उसने लड़ाई सीखी है तो वो उसके स्वभाव में। तो वैसे ही कहते हैं कि एक कलाकार है, उसको बोलेंगे जाओ तुम बिजनेसमैन का काम करो, तो कैसे होगा उससे? हाँ, नहीं हो पाएगा। तो ये जो है उनको अच्छे से पता है कि हम अभी सन्यास के मार्ग पे जाना है। सन्यास के मार्ग पे तुम कैसे जाओगे? तुम्हारा स्वभाव तो, जैसे तुम्हें थोड़ा सहन करने का समय हो, तुम तो तलवार निकाल लोगे तुरंत। थोड़ा सा सहन नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे स्वभाव है वो। सन्यासी में तो बिल्कुल ऐसे एकदम सहन शक्ति, तिक्षा बहुत आवश्यक रहती है। शीतोष्ण उष्ण सुख दुख सभी चीज़ों से क्या होता है, तुम्हें एक प्रकार से तुम्हें सम रहना पड़ता है। इंद्रियों का संयम रहना पड़ता है, मन में संयम रहना पड़ता है। ये सब है तुम्हें, तुम कर पाओगे? तो ये सब तो नहीं है। तो फिर इसलिए उनको पता था स्वभाव उनका, इसीलिए उन्होंने बताया। अब क्या है, इतने सारे जो स्तरों से उन्होंने बताया। अब दिक्कत ये हो गई है कि इतना सब बताया, लेकिन क्या हो गया, भाषा कभी कभी क्या हो जाती है ना, हम समझाते हैं बहुत, लेकिन क्या है ना, उसका इफेक्ट नहीं आता अंदर। उसका कारण क्या है? तमस। तमस। तो यहाँ क्या हो रहा है, बहुत बताया, बहुत समझाया। हाँ, अर्जुन जी, कृष्ण भगवान ने बहुत बताया उनको अलग अलग स्तरों से, ये करो, ये करने, ये तुमको करना चाहिए, तुमको युद्ध करना चाहिए। तो बाद में पता चला कि तमस क्या हो गया, ज़्यादा है। अब बात ये हो गई, जब तमस जब बढ़ जाता है ना, तो हमें कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ता है। तो वो तरीका क्या है, उसमें बताया कि यदि तुमने अगर ये नहीं किया तो ये बताना पड़ता है जगाने के लिए। फल के बारे में बात हो रही है। अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा? जैसे वो भैंस होता है ना, भैंस किसको रिप्रेजेंट करता है? तमस को रिप्रेजेंट करता है। अब वो जो होता है ना, उसको यहाँ से वहाँ ले जाना हो ना, तो क्या होता है, एक इंसान जो है ना, उसको आगे से भी खींचता है, एक आदमी पीछे से धक्का भी लगाता है। तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है, तमस की स्थिति इस प्रकार की होती है। तो यहाँ जो है, अभी जो है स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि पीछे से धक्का लगाना पड़ा। अभी उनको थोड़ा बताना पड़ रहा है कि तुमने अगर युद्ध नहीं किया तो क्या होगा, तो अगर तुमने छोड़ा, भागा, तो तुमको क्या होने वाला वो बताया। तो ये जो श्लोक नंबर है 33 नंबर, उसको हम देखते हैं। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हाँ, ये जो श्लोक है इसमें बताया कि च त्वम इमम, अथ यानी कि और, अगर, च त्वम इमम यानी कि अगर, यदि तुमने, धर्म्यम इस धर्म को, धर्म यानी कि संग्राम, जो धर्म युद्ध जो है कर रहे हो तुम, उसको तुमने अगर स्वीकार करके नहीं किया, ना करिष्यसि, तो क्या होगा तुम्हारा, ततः क्या होगा, स्वधर्मम कीर्तिम च, स्वधर्म, तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को क्या कर दोगे, हित्वा यानी खो दोगे। तो एक चीज क्या बताया, अगर तुमने ये युद्ध को नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तुमने युद्ध नहीं लड़ा, तो तुम्हारे जो स्वधर्म है और कीर्ति, दो चीजें क्या हो जाएंगी, तुम खो दोगे, तुम्हारा नष्ट हो जाएगा वो। एक पॉइंट ये। फिर कहा, और उसका जो फल है, तुमने नहीं किया उसका फल, एक तो फल ये बताया और दूसरा फल ये बताया कि तुम क्या कर लोगे, पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त करोगे, क्योंकि वहां हमने देखा इतने सारे सैनिक, अपना ही नहीं है, मेरा धर्म, उन सब की भी रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि वो सभी धर्म के पक्ष में है। पांडव की जितने सेना वो धर्म के पक्ष में, उनकी भी तो रक्षा करनी आवश्यक है ना। तो अगर नहीं करोगे तो वे सब मारे जाएंगे, और वे मारे गए
तो पाप किसको लगेगा? तो पाप यहां उसके लिए हिसाब में, उसके संदर्भ में बताया गया है। तो बताया कि तो यहां जो है ना, आदमी जो है यहाँ पे पहले आत्मा के स्तर पे बात हो रही थी। वहाँ पे क्या होता, मैं के बारे में बताया जाता कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ वगैरह, है ना। अब यहाँ जो है ये सारी चीज़ें क्या है, उसके ऑलरेडी उसके पास है, कीर्ति है, स्वधर्म के मार्ग पे चल रहा था। अभी थोड़ा कोलैप्स हुआ है बीच में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, लेकिन इतने समय तो था ना, स्वधर्म के मार्ग पे था, साथ ही साथ कीर्ति तो था ही, नंबर 1 है आर्चर पूरे वर्ल्ड में, उसके समान कोई है ही नहीं। हाँ, तो जो पोजीशन जो है मेरा, अभी क्या हो गया, भगवान ने समझ में आ गया, मैं के भाषा में समझ नहीं आया, अहंकार मतलब जो बोलते हैं ना कि ब्रह्म के जो स्तर से बात कर रहे थे तो समझ नहीं आया। अब मेरा जो है ना उसको पकड़ते हैं। तुम्हारा मेरा क्या क्या है, तो क्या क्या है तुम्हारे पास, एक तो कीर्ति है, तुम स्वधर्म मार्ग है, तो तुम अगर नहीं करो तो उस पर उन्होंने अब कमेंट, तो ये उन पे क्या किया, एक प्रकार से उन्होंने उस पर उनको बताना चालू किया कि तुमने अगर नहीं किया तो तुम सब खो दोगे। यानी कि तुम क्या पाने वाले हो और क्या खोने वाले हो, ये बता दिया। क्या पाने वाले हो, पाप को पाओगे तुम, पाप मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हारा फल है, वो तुमको लेना पड़ेगा। और क्या खोने वाले हो, कीर्ति, और ये दोनों चीज बता दिया है। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, दोनों जगह नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही हो रहा है। तुम बिजनेस के हिसाब से कर दे, लॉस ही लॉस एंड लॉस सिचुएशन है ये। हाँ, तो यही बात है। तो कहा कि तो अभी हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो धर्मयुक्त युद्ध है, तो कर्तव्य क्या है, तुमको करना चाहिए, और तुम्हारा स्वभाव भी है कि तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें जो फल का जो प्राप्त होगा, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम्हें जो फल प्राप्त होगा वो क्या होगा, पाप होगा। और साथ ही साथ तुम्हारे पास जो ऑलरेडी है वो क्या है, चला जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, चला आ जाएगा। क्या क्या चला जाएगा, कीर्ति और तुम्हारा स्वधर्म जो है, तुम कर्तव्य मार्ग से तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो ये कौन से स्तर है, ये जो श्लोक है मॉरलिटी स्तर से है। यहां स्तर वापस चेंज हो गया है। पहले क्या था, कर्तव्य स्वधर्म के स्तर से बताया लास्ट श्लोक, अब क्या हो गया, मॉरलिटी स्तर आ गए कि तुम अगर नहीं किया ना तो तुमको ये होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, हाँ, बाद में मुझे बोलना मत, मैंने नहीं बताया, मैंने तुमको साफ साफ बता दिया सब। हाँ, तो मॉरलिटी स्तर से तो इतना समझाया, प्रेरणा नहीं आया, तो क्या अब धक्का देने का टाइम आ गया। क्या होता है ना, बच्चे को कभी कभी क्या होता है, समझ में समझाते, लेकिन कभी कान मरोड़ना ही पड़ता है, थोड़ा सा कान थोड़ा सा मरोड़ना पड़ता है, हल्का सा, हाँ, झापड़ देने पड़ते हैं। तो वो कान जो है इसको थोड़ा सा मरोड़ना पड़ता है। तो अभी ये क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा हुआ है। तो व्यवहार के कहने का मतलब है वो ऐसे हुआ नहीं है, ये तो समझने की बात है। व्यवहार में हम करते, हमारा व्यवहार जो सांसारिक व्यवहार में हम करते हैं, बच्चे टीचर्स वगैरह सब करते हैं, तो होता है। अभी तो सब बंद हो गया, बैन हो गया, वो बात अलग है, लेकिन पहले सब होता था, हमारे साथ तो हुआ है। तो क्या है, यदि तुमने इस धर्म के पक्ष में संग्राम नहीं करोगे तो तुम्हारा जो सर्व धर्म है वो नाश हो जाएगा, और साथ ही साथ तुम्हें क्या है, अनेकों दोष लगेंगे, और वो दोष इसमें से एक है, क्या है, पाप है। तुम तो इतने महारथी थे, इतने ज्ञानी थे, तुमने इंद्र और महादेव से भी क्या है युद्ध किया, और उनसे सब कुछ जो अस्त्र है तुमने प्राप्त किया, और तुम्हारा नाम हो चुका है अब तो, और तुम अभी क्या कर रहे हो इस समय, ऐसी स्थिति में क्या क्या करके आए हो, और तुम क्या कर रहे हो अभी, ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है, क्या कर रहे हो तुम। हाँ, तो कीर्ति सब जो है वो क्या है, सब नाश हो जाएगा। तो अब जो है
तो जो तुम्हें करना चाहिए अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें क्या होगा, पाप लगेगा। सीधा सब बता दिया। तो अब हम देखेंगे कि फिर उसने कहा कि मैं तो क्या भिक्षा में जाऊंगा, कर्तव्य को छोड़ देता हूँ मैं, और संन्यास लेके फिर क्या करूँगा, आराम से अपना कार्य करूँगा। तो पहले कहा अगर तुम में इतना संन्यास वाला जो सिम्टम्स आया अभी तुम्हारे अंदर, तुमने पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर संन्यास का भावना अभी क्यों आया? अगर तुम स्वभाव से इतने वो हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इतने निवृत्त इंसान हो, तो तुम फिर पहले ही कर लेते ना, युद्ध में आते ही नहीं। तुम राज्य की लड़ाई, तुम इतने सालों से अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा कर रहे थे, 12 साल से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और अभी बोलते हो मेरे को सन्यासी करना है। तो तुमको अगर पहले पता होता कि मेरे को नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है ये, मैं नहीं कर सकता, मुझसे युद्ध नहीं होता, तब तुम बात कर सकते थे। अभी क्यों कर रहे हो? कर्तव्य छोड़ने के समय, कर्तव्य करने के टाइम पे तुम कर्तव्य युद्ध के बीच बैठे, अभी तुम बोल रहे हो कि कर्तव्य मैं नहीं करना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो ये जो है ऐसा बताया। तो पाप से क्या हुआ, तो हम इसको पापम जो है उसको भी देखते हैं। पापम क्या है? पापम जो होता है, जो होते हैं कि जीवन में क्या है कि व्यक्ति को क्या होता है, छोटा मोटा हमेशा दुख होता ही है, कष्ट आते रहते हैं। अब वो क्या हो जाता है, उसके अंदर एकदम से आ जाता है, क्या आ जाता है, क्षणिक वैराग्य बोलते हैं या शमशान वैराग्य बोलते हैं, आ जाता है। मैं तो जा रहा हूँ, इतना दुख है ना, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन वो क्या है, उस परिस्थिति के कारण उस खोज में वो चला जाता है गुफाओं में। हाँ, और वो सोचता है मैं वैराग्य आ चुका है, अब मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और वो सब कुछ क्या करता है, ग्रह को त्याग कर जंगलों में, गुफाओं में जाके बैठ जाता है। लेकिन वहाँ भी उसकी जो वासनाएं हैं उसे जीने थोड़ी देती है। उसके अंदर जो सारे वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, और कामनाएं की पूर्ति जो होती है वो अच्छे से पारिवारिक जीवन में ही क्या कर सकते हैं, उसको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन उसने तो त्याग दिया। क्षणिक कुछ देर के लिए वैराग्य आ गया, कुछ घटना घट गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो चला गया। लेकिन जीवन में क्या है, अशांति है, दुखी है। क्यों? क्योंकि मन तो अभी भी विषयों में चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। ये खाना है, वो चाहिए, ये ला के दे दो, वो चाहिए, ठंडा लग रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंफर्ट नहीं है, ये नहीं है। गुफा में भी यही बात चल रही, और अंदर भी कामनाएं भी बहुत सारी हैं। तो जब इस प्रकार का जब परिस्थिति आ जाए, तो ये ऐसी जो वासनाएं हैं ना, इस प्रकार जब ऐसी स्थिति हो जाए किसी इंसान की जिसने वैराग्य शमशान वैराग्य से लिया है और वो चला गया हो, और वो ना वो भोग कर पा रहा है वस्तु की, और ना वो ध्यान कर पा रहा है, यही क्या है, अपने आप में एक पाप है। उसके वो पाप भोग रहा है, उसको पाप भोगना बाद में नहीं, अभी भोग रहा है वो। ना इस इंद्रियों का सुख इंद्रियों का भोग किया उसने, ना उसने उस ध्यान लगा पा रहा है, ना इधर का ना उधर का। तो ये क्या है, बीच में रहना। और बीच में रहता तो आदमी को पता नहीं चलता क्या करना, और क्या करना तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, उसकी माइंड जो है ना ऐसी विकृत हो जाती है कि वो कंफ्यूज रहता है, और वो वही अपने आप में क्या है, एक प्रकार का पाप है। पाप कोई सामने से नहीं आएगा, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने आप में पापी है। तो इसलिए कहा कि जो करना है वो नहीं किया, वो भी पाप है, और जो करना नहीं चाहिए था वो कर लिया तो भी पाप है। तो ये भी पाप है। और फिर कहा कि जो, और इसको थोड़ा पारमार्थिक सत्ता से देखे, ऊपर के स्तर से देखे, तो कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने स्वरूप को भुला दिया, उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। भगवान को भुला दिया, स्वरूप को भुला दिया, उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। तो ये जो है पाप के बारे में उन्होंने बताया। तो कहा कि पाप के बारे में सब बताया तो उनको क्या हुआ, शौक नहीं लगा, पाप के बारे में शौक नहीं लगा। लेकिन कीर्ति का जैसे नाम लिया तो शौक लग गया। क्यों? क्योंकि उनका जो बोलते हैं ना कि अटैचमेंट ज़्यादा है, आसक्ति है, पॉजेसिवनेस है, ऑलरेडी है मेरे पास,
और मुझे वो हर्ट करता है, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत किया है। ऐसे थोड़ी कीर्ति आ जाती है, तपस्या है अपने आप में, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब नाम होता है, वो भी पॉजिटिव नाम है। ये कोई ऐसे नहीं गलत काम करो तो नाम वो भी हो जाता है। यहाँ जो नाम है, अच्छा कार्य करके हमारा नाम अगर हो जाए, वैसा कीर्ति है, वैसे उन्होंने प्राप्त किया है। तो अर्जुन की कीर्ति जैसे ही उस पर जो कमेंट पास हुआ ना, तो रिएक्शन आ गया। अब जो है उनको पता चल गया कृष्ण भगवान को कि यही है पॉइंट, यहीं पे है, इसको एड्रेस करना है। अब उसको रिएक्शन आ रहा है। तो अब जो है कृष्ण इसी को क्या करते हैं, उसको अभी बढ़ावा देंगे धीरे धीरे। तो अभी हमें इससे ये भी पता चलता है कि हमें पता करना हो हमारे स्वयं के लिए, हमें जिस चीज़ में रिएक्शन आ रहा हो ना, हमें पता चल जाना चाहिए हम वहाँ पे हम फंसे हुए हैं या वहाँ हैं हम। बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आ रहा है समझ में आ गया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ चेंज नहीं है हमारे अंदर, कोई बदलाव नहीं आया। तो उससे हमें पता क्या चलता है, हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, हमारा मन वहाँ नहीं पहुँचा। हमने समझ लिया है खाली, हमारा मन वहाँ पहुँचा नहीं अभी। तो ये जो है श्लोक हमने इसको देखा। फिर कहा अगर तुम सिर्फ और सिर्फ कीर्ति और अपने जो स्वधर्म को नहीं खोदोगे, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ खोदोगे। वो क्या खोदोगे, उसके जो है श्लोक नंबर 34वां जो है उसको देखते हैं। 34वां और 35 और 36, 34, 35, 36 साथ में हम लोग उसको करेंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हाँ, तो इसमें बड़ा सही रूप में बताया कि तुम जो हो और भी बहुत कुछ खोदोगे इन सब चीज़ों के अलावा। तो कहा क्या क्या कहा, तो कहा कि सम्मानित पुरुष जो होता है, संभवावितस्य चा कीर्तिम च अकीर्तिम मरणादतिरिच्यते, यानी कि कहा सम्मानित जो पुरुष होता है उसके लिए जो अपकीर्ति है वो क्या है, इसमें बताया मरण के से भी अधिक क्या है, बुरा है। मरने से भी बुरा है हालत है उसके, मतलब उसके लिए कीर्ति चला जाए ना वो, क्योंकि वो कीर्ति को अपने स्वयं को आत्मा मान के रखता है। उसका कीर्ति क्या है, आत्मा है उसके लिए वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। फिर कहा अकीर्तिम चापि भूतानि, तो कहा कि सब लोग तुम्हारी जो है बहुत काल तक क्या करेंगे, कथयिष्यन्ति मतलब क्या करेंगे, तुम्हारे लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकीर्तिम चापि भूतानि, सभी के सभी जो लोग हैं तुम्हारे बारे में बहुत काल तक, यानी कि अव्ययाम, यानी कि बहुत काल तक जो है कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, अकीर्तिम बात करेंगे, अपकीर्ति जो है बातें तुम्हारे बारे में बोलेंगे। और यही क्या है, एक सम्मानित जो पुरुष है उसके लिए क्या है, मृत्यु के समान है, और उससे भी अधिक है। मृत्यु के समान क्या, उससे भी अधिक है। ये जो है श्लोक नंबर 34 में बताया। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो
अब यहाँ जो है कृष्ण भगवान जो है, देखिए ये भी हमें समझना है कि इतने सारे स्तर भगवान बता रहे हैं, ये क्यों 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 बता रहे हैं कृष्ण भगवान, क्यों बता रहे हैं अर्जुन जी को? क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, सहानुभूति भी है, कि उनकी स्थिति देख के उनको पता चल रहा है, सहानुभूति, वेरी सेंसिटिव। उनका दुख जो है तुरंत जो है निवारण करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि जब दुख में रहते हैं तो बहुत बहुत तकलीफ होती है, और हम सबको पता है उस चीज़ का। जब दुख होती है तो कितना लंबा हमारा जो है बहुत कठिन हो जाता है जीवन जीना हमारे लिए। तो वो जो है सहानुभूति, फिर कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो इज्जत जो है हमने कमाया, जो कीर्ति को कमाया, वो कैसे खराब होगा हम उसको भी देखने वाले। किस प्रकार से तुमने जो जो मेहनत करके आने वाला, पहले जो तुमने किया और अभी, ये तीनों स्थिति में अगर तुमने इस प्रकार का अगर तुमने कार्य किया तो तुम्हारा जो स्थिति है वो क्या होने वाला है, उसके तुम्हारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, वो अभी हम इसको जानने वाले आने वाले श्लोक में। ये 3 श्लोक इसी के बारे में उसका और अच्छे से बता रहे हैं, इम्पैक्ट्स क्या क्या फल मिलने वाले तुम्हें। तो बताया कि अगर तुम जो है तुम्हारा जो है हाँ, तो यहाँ क्या क्या है कि जो युद्ध है उसको त्यागने के लिए जो है मना कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भावुकता जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना कभी भी किसी में, तो वो उस परिस्थिति में नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, और कर्तव्य से विमुख हो जाता है, छोड़ देता है उसे, तुरंत ही उसे छोड़ देता है। और ये जो है युद्ध में प्रवृत्त होना बता रहे हैं। तो यहाँ कहा कि नाम जो है तुम्हारा खराब हो जाएगा। उतना ही नहीं, लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बारे में लोग क्या बात करेंगे, और हम ये सब जानते हैं सांसारिक जीवन में लोग क्या कहेंगे होता है। तो लोग क्या कहेंगे, तो वही लोग क्या कहेंगे यहाँ भी आया है, लोग क्या कहेंगे। असल में अर्जुन पे ये जो काम किया है ये जो है, और तुमको ये जो सफरिंग कब तक झेलना पड़ेगा, दीर्घ काल तक, बहुत दिनों तक तुमको ये अपकीर्ति क्या है तुम्हारा रहेगा। और तुम्हारे जो पोता है वो स्कूल जाएगा तो वहाँ भी उसके जो दोस्त है वो बोलेंगे कि तुम्हारे दादाजी तो भाग गए थे, कायर थे, भाग गए थे, भय से भाग गए, डर गए। हाँ, तो पोता है तो यानी कि तुम्हें स्कूल में जाओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सब सहन करना पड़ेगा, तुम्हें भी सहन करना पड़ेगा, और जो है सबको सुनना पड़ेगा तुम्हें, सब चीज़ें से तुम्हें सहन करना पड़ेगा। और अगर लड़ाई नहीं किया तो क्या हो जाता है ना, आजकल प्रैक्टिकल वे में हमें पता है ना क्या होता है, जब भी कुछ थोड़ा सा, आजकल क्या होता है कि आप 1000 काम अच्छा करो, उसके लिए कोई आदमी आपको कोई देखेगा नहीं, कोई उसका कुछ भी क्या है, कुछ डिस्कशन नहीं होगा उसके बारे में। लेकिन आपने एक गलती कर दिया तो क्या हो गया, न्यूज़ हेडलाइन पेपर में छप गया, हाँ, और फिर क्या हो गया, पब्लिक में पहुंच गया, पूरे मास मीडिया में पहुंच गया। फिर अब क्या हो रहा है, कांस्टेंट डिस्कशन हो रहा है, इसका इज्जत जो है खराब करने का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया। कैसे, डिस्कशन चालू हो गया, उसके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं, हाँ, उसके बाद में टीवी चैनल्स पे चल रहा है प्रोग्राम्स, और लक्ष्य, उसका मकसद क्या है, एक ही लक्ष्य है, क्या, ये दिस पर्सन इज रॉन्ग, ये प्रूव करने के लिए। टॉपिक क्या है, ये इंसान गलत है, ये प्रूव करना। तो ये जो है हम व्यवहार में भी हमें देखने को बहुत मिलता है। तो यहाँ कहा कि जो तुमने किया है अभी तक पास्ट में, उसका तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर तुमने आज अगर नहीं लड़ा, तुम्हारा सारा जो तुमने प्रतिष्ठा जो प्राप्त किया है, जो इज्जत तुमने कमाया है, पहले जो मेहनत किया है, वो सब खो दोगे, और तुम्हारा आज जो है वो खराब हो जाएगा, प्रेजेंट खराब हो जाएगा, और तुम्हारा मूल्य है, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। मैन ऑफ रेपुटेशन जो है उसका पूरा नाश हो जाएगा। और ये क्या है, अपने आप में मृत्यु के समान है उसके लिए, क्योंकि इंसान के लिए इज्जत का नाश हो जाना मतलब आदमी खत्म ही हो जाता है।
उसको पूरा नया से शुरू, और वापस इज्जत इज्जत कमाना बहुत समय लगता है, लेकिन डुबाना में एक क्षण लगता है, कोई समय नहीं लगता। इसलिए उसको मेंटेन करना, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपने कर्तव्य पालन करते रहना पड़ता है। तो कहा कि संन्यास अगर बनोगे तो कोई मिलेगा तो क्या कहेगा कि अर्जुन देखो ये तो भाग गया। संन्यास के समय भी वो अगर वहां कहीं जंगल में रहता होगा आसपास और किसी ने पहचान लिया ना कि ये संन्यास, अरे अर्जुन ये, अरे मिल गया मुझे, ये तो पेपर पे छपा था, उस टाइम पेपर नहीं था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाँ ये वही है, अरे ये तो भागा है। तो इससे ऐसा अगर सुनने को मिल जाए, मतलब पीछा तुम्हारे नहीं छोड़ेगी, फ्यूचर में भी तुम्हारा प्रेजेंट भी खराब हो गया है, तुम्हारा फ्यूचर भी खराब हो गया, तुमने इतना मेहनत किया है जीवन भर, लेकिन अब तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा जो फ्यूचर है वो भी खराब हो जाएगा। तुम कुछ भी करोगे तुमको सब लोग देखेंगे और बोलेंगे ये देखो ये भाग गया था, भगोड़ा है ये। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया, और सारे के सारे जो अचीवमेंट जो पहले प्राप्त किए उनको लगेगा ये सब ऐसे ही लोग बात करते थे, इंद्र से लड़ाई की, शिव जी से लड़ाई की, ये सब ऐसे ही रूमर्स होंगे, असल में नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है। युद्ध में से भाग गया, मुझे लगता है ऐसे ही कुछ मन बोलते हैं ना, मन से बनाया गया बात जो होता है उल्ट जो भी, तो वो उसको, तो सारे के सारे जो अचीवमेंट्स है लोग सब उस पर डाउट करेंगे। और ये हम देखते हैं, ये सब चीज़ें देखिए पहले ये जो है हम जो पढ़ रहे हैं ना, 5000 साल पुरानी जो युद्ध है उसको डिस्कस कर रहे हैं आज, और आज भी हमारे लिए टॉपिक कौन है? अर्जुन ही है। आज भी हम बात कर रहे हैं ना, उनके साथ क्या क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या हुआ आज भी पढ़ रहे हैं। कीर्ति पे हम कीर्ति की बात चल रही, उन्होंने अगर नहीं किया होता तो अब सोचो हम क्या बोलते हैं। रावण के साथ क्या हो रहा है आज भी क्या बोलते हैं हम लोग, जलाते हैं ना उनको, आज भी जलाते हैं। तो कृष्ण भगवान जैसे गुरु होना जीवन में, तो मार्ग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। गुरु की आवश्यकता है, ये गुरु के देखिए, गुरु जब जीवन में हो तो इस प्रकार से मार्ग का पथ प्रदर्शन हो जाता है और हम उस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है क्षत्रिय जो है रणभूमि है, उसको छोड़ता नहीं है, और क्षत्रिय है वो अगर छोड़ा उसने तो क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा, उसको पाप क्या है भोगना पड़ेगा। और फिर कहा कि लोग तो क्या है कि यहाँ बताया, अर्जुन को बताया, सब लोग जो है तुमको क्या करते हैं, तुमको गुणवान मानते हैं, तुमको महान मानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। क्षत्रिय तुम्हारे जितने भी तुम्हारे जो ऑपोजिट में हैं, जितने भी सब लोग जो दुर्योधन है और द्रोणाचार्य वगैरह जितने भी है, कौरव में जितने भी है, वे सभी जानते हैं कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही करेजियस हो, बहुत ही वेलर है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं। लेकिन जैसे ही अगर तुमने इस प्रकार का कदम उठाया तो तुम्हारा जो है सभी जो है ख़त्म हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, और तुमको लोग तुम्हारे अंदर जितने भी जो गुण हैं, तुम्हें गुणी मानते थे, वो उनको पता चल जाएगा ये सब ऐसे ही मजाक, और सभी के सभी क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे, मजाक करेंगे, तुम्हारे मजाक करेंगे। कोई भी तुम्हारे ऊपर चुटकुले सुनाना शुरू कर देगा, मस्ती में कुछ चुटकुले बन जाएंगे अर्जुन के नाम। अर्जुन उदाहरण दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो अर्जुन इसलिए कहा कि अर्जुन अगर नहीं लड़ा तो कर्ण क्या सोचेगा, कर्ण ये सोचेगा कि ये इसने जो युद्ध है भय के कारण छोड़ा है, और जो असल में जो है उसको ऐसा लगेगा कि ये जो कह रहा है ना, मैंने शांति के लिए छोड़ा है ये युद्ध, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लगे, उनको समझ नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो दया का भाव जो है अर्जुन के अंदर है, लेकिन वो लोग उस भाव को नहीं समझ पाएंगे। वो तो तुमको क्या कहेंगे, ये भागा है, ये डरपोक है, और ये डरा है इसलिए छोड़ा है इसने, रण छोड़ दिया इसने।
जो है भय के कारण। इसलिए अब इसमें हम वही देखने वाले हैं। तो भयाद्रणा, ये जो है भयात रणात उपरतम, यानी कि भय जो है, तुमने युद्ध क्या है छोड़ा है, किस कारण से? भय के कारण। अगर तुमने भय के कारण छोड़ा है तो ये सारे जितने जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो ना, वे सभी तुम्हें क्या समझेंगे? लाघवम, यानी कि तुमको तुच्छ समझेंगे। तुच्छ मतलब तुम समझ जाइए, मतलब बस शब्द ही बहुत काफ़ी है बोलने के लिए, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुच्छ कह दिया। तो ये जो है ना तमस, जब मन जब तमस में चला जाए ना, तो देखिए कैसे कैसे शब्द यूज़ हो रहे हैं। अब लाघवम यूज़ करना पड़ रहा है, अलग अलग शब्द जो है यूज़ करके उनको जगाना पड़ रहा है इमोशनली। हाँ, जहाँ टच कर गया ना उनको, यहाँ टच कर गया, अब यहाँ पे दर्द हो गया है, अब उसको जगा रहे हैं। तो वही बात है। इसके बाद जो है 36वां जो श्लोक है उसमें बताया, अवाच्य वदांश बहुन वदिष्यन्ति। वदिष्यन्ति यानी कि बहुत क्या है, तुमको लोग कहेंगे, तुमको क्या कहेंगे? बहुत कहेंगे। क्या बहुत कहेंगे? कहें अवाच्य वादांश, अयोग्य जो नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्द तुम्हें सुनने पड़ेंगे, जो तुम सुन भी नहीं सकते। अयोग्य शब्द भी देखिए जो है तुम्हें कहा है कि, और कहा कौन कहेंगे? तव अहिताहा। अहिताहा यानी कि अहित, जो तुम्हारा अहित चाहने वाले लोग हैं, यानी कौन? शत्रु। तुम्हारे जितने शत्रु हैं वे सभी अहित चाहते तुम्हारे, इसलिए उनको क्या कहा? अहिताहा। अहिताहा, वे सभी तुम्हें क्या कहेंगे? अयोग्य, जो ऐसे ऐसे शब्द है तुम्हें सुनना पड़ेगा। और वो क्या होगा? अकथनीय वचन है, निंदनीय है बहुत ही। और ये सब क्या है? तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य का निंदा करेंगे। सामर्थ्य जो ऑलरेडी तुमने प्राप्त कर लिया है, एक तो प्राप्त नहीं किया और निंदा हो रही हो तो बात समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, हमारे पास नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, निंदा कर रहे हैं हमें सुधारने के लिए। लेकिन यहां तो सामर्थ्य ऑलरेडी है और फिर सुनना पड़े, तब वो आ जाता है, अरे ये कैसे तुमने कह दिया, मेरे पास तो है, मैं तो हूं ना, मैं तो नंबर 1 हूं। तो जगा दिया उनको, यहां जग गए, यहाँ पे हिल गए, शेक हो गया बॉडी, माइंड हिल गया, सब हिल गया। वरना इतने टाइम, हाँ सही बात है, सब सही बात है, समझ में आ रहा है, लेकिन असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ असर पड़ गया है ना। तो अब यहाँ जो है सामर्थ्य, देखिए सामर्थ्य जोड़ने में भी बहुत कृपा चाहिए भगवान की, हमारा स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए और साथ ही साथ भगवान की कृपा भी चाहिए। तो ये जब दोनों साथ में होते, अब ये जो है यहाँ पे ये सारे जो दृष्टिकोण है, ये क्या है? लौकिक दृष्टि है। ये सारे क्या है? लौकिक दृष्टि, लोक व्यवहार में जो घटना घटेंगी ना, ये सारे चीज़ें वो घटने वाली है। तो उसके बारे में इसमें अच्छे से क्या है बताया। तो कहा कि लोग ऐसा सोचेंगे कि तुम तो क्या हो? भगोड़ा हो, भाग। दुश्मन की सेना, सामान्य सेना भी क्या है तुम्हारी? क्या है? मजाक बनाएंगे, मजाक करेंगे तुम्हारे ऊपर, सामान्य सैनिक। इसीलिए कृष्ण ने इतना तक कह दिया कि मैं भी इस शब्द को यूज करना नहीं चाहता, क्या आप बोलेंगे। तो एक बार क्या हो गया, हमने सुना था कि गुरुदेव ने तपोवन महाराज जी से पूछा कि ये जो शब्द है अवाच्य वदांश, मतलब कि इसको अगर समझे तो क्या इसका शब्द का अर्थ होता है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, मतलब बहुत ही रूड एंड एब्यूसिव वर्ड्स, एब्यूसिव, वेरी वेरी। साथ ही साथ ऐसे शब्द जो कहने को भी आदमी को लज्जा आ जाए, वो खुद स्वयं नहीं कह पाए, अगर सात्विक होगा वो बात अलग है, ठीक है। तो इसलिए कहा कि कृष्ण भगवान ने भी स्वयं, इसलिए उन्होंने भी शब्द क्या यूज़ किया? अवाच्य यूज़ किया उन्होंने। कोई, क्योंकि कुछ लाघवम वगैरह छोटे छोटे वर्ड शब्द आए, लेकिन अभी क्या है, लगाम लग गया यहाँ पे,
एक प्रकार से, कि अभी ज़्यादा नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम। ज़्यादा डांटूंगा तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा वापस। ज़्यादा भी डांट नहीं सकते ना, एक तो वैसे ही डरा हुआ है, वैसे ही शोक में है, और मैं इसको और डराऊंगा तो फिर क्या होगा, और डर जाएगा। तो अवाच्य, क्योंकि संस्कार हम डाल रहे हैं, हम जब 2-4 शब्द और अगर बोल दे, हाँ ओ मैं हूं क्या, सिचुएशन चेंज हो गया, घबरा गए उल्टा, ऐसा ना हो, ऐसा। तो ये व्यवहार देखिए, हमें सीखना है, कितना कहना है वो नाप के, डाटा भी और फिर अवाच्य के साथ सब जोड़ दिया, सब आ गया अब उसमें, ऐसे ऐसे चीजें सिचुएशन। तो ये अवाच्य चीज़ क्या क्या हो सकता है, तो कहा गुरुदेव जो है, एक दिन तपोवन महाराज से पूछे ये क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि वे जो सैनिक है वे अपने पोते हैं ना, उनको सुनाएंगे कहानियाँ सुनाएंगे। जब मैं, एक समय था मैं सैनिक था, किसके, मैं सैनिक किस में था, पांडवों में था, और हमारा एक राजा हुआ करता था, और वो योद्धा था अर्जुन, बहुत ही बड़ा, लेकिन वो क्या, और मैं वहाँ क्या करता था, उसके सामने रथ के साथ खड़ा था उस समय, युद्ध के समय, और वो उसने क्या किया, भाग गया। मैं वहाँ भाला लेके खड़ा था और वो भाग गया। अपने पोते को स्टोरी सुना रहा है। हाँ, तो सामान्य सैनिक भी क्या है, ऐसी निंदा करके चले जाएंगे हमारे सामर्थ्य पे, अर्जुन के सामर्थ्य पे करके चले जाएंगे। तो सब सामर्थ्य जो तुमने पाया है वो सब क्या है, सब लोग उस पर कमेंट करेंगे, कमेंट पास करेंगे। वो होता है ना ट्विटर में आजकल कमेंट पास, वैसे कमेंट, हाँ, रील्स बनेंगे, उसके बाद में कमेंट पे कमेंट, रीट्वीट, अभी तो एक्स हो गया, हाँ एक्स हो गया अभी तो, हाँ। तो इसी प्रकार से अभी तो ठीक है, पहले तो वो इन्फॉर्मेशन फैलने में समय लगता था, अभी तो फट से फैलता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से तुम्हारा जो है, अगर बैठे रहोगे तो यही होगा। इसलिए कहा कि तुम्हें क्या है, डरना चाहिए कि तुम अगर इस मार्ग पर रहे तो तुमसे पाप हो जाएगा। तुम थोड़ा सा समझो इस चीज़ को और जानो। और फिर कहा कि ऑर्डिनरी जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्या है, ये सब बातें जब हम करते हैं ना, तभी उनको फ़र्क पड़ता है। कीर्ति चला जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, कौन पूछेगा तुमको, कौन तुमसे बात करेगा, कौन तुम्हें बुलाएगा, तुम कहीं जाने लायक नहीं रहोगे, सब तुमको तोड़ देंगे, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। मैं भी एक्सेट्रा बोल रहा हूँ अब। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार से, तो ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझाने का बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए। आध्यात्मिक स्तरों से अलग अलग ऊंचे लेवल से बताए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन यही बात है कि ये जब इस प्रकार की बातें होती है ना, हमें जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि हम इसको व्यवहार में नेचुरली जीते हैं। हमारे लिए स्वभाव क्या बोलते हैं ना कि नेचुरली आता है, कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वासना है हमारी। वासनाओं के साथ हमारे को वासना प्रकट हो जाए वो बड़ा आसान है। तो ये जो है इसमें बताया। फिर कहा श्लोक नंबर जो है 37 जो है, इसमें हम है जो इसमें कहा कि इनसे बढ़कर जो है आदमी के लिए क्या अधिक जो है क्या दुख हो सकता है। तो ये सब उसमें अच्छे से बता दिया, पूरा अच्छे से बताया। अब जो है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहे हैं अगले श्लोक में, जो है उसमें बताया कि अगर तुमने युद्ध का जो है निश्चय कर लिया तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, उसका फल तुम्हें क्या मिलने वाला है। अभी उन्होंने थोड़ा सा समझा दिया उनकी तरह से, और अब समझाने के बाद में अब क्या हो रहा है, थोड़ा जोन जो है पॉजिटिव जोन में जा रहा है वापस। ज़्यादा डांट नहीं सकते, थोड़ा सा डांटा,
देखिए, इसलिए 2-3 श्लोक ही है, ज़्यादा तो उनको संभालने के लिए ही बता रहे हैं। 2-3 श्लोक ही थोड़ा सा उनको किया है, बाकी का अभी जो है वापस से जो जर्नी है वो शुरू हो रही है। और उनको कह रहे, अगर तुमने युद्ध किया और निश्चय कर लिया और तुम युद्ध किया तो तुम्हें क्या क्या प्राप्त होने वाला है, उसका हम जो है उसको कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।